दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है परिवर्तन तथा अपवर्तन। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 है। यहाँ वो उस पार्ट 1 में हमने 24 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखिए। यह एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या। इसमें अवतल दर्पण F बराबर कितना दिया है? 10 सेमी। तो F बराबर हमारा होता है क्या? 2R। यहाँ पर F का मान लगाएंगे 10 बराबर 2R। F बराबर होता है कितना? F बराबर 2R। इसमें लगा दो 10 बराबर 2R, 2 पंजे 10। ये आ गया। R बराबर हमारा वक्रता त्रिज्या आ गई हमारी कितनी? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ये पहले से लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना? सी बी, साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब हम। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है कितना? जो होता है बी बटे यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम बारीक से बारीक चीज को देखते हैं। इसमें हम लगाते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब हम उत्तल लेंस के द्वारा बनाते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस तरीके से बनता है, थोड़ा इस तरीके से ये उत्तल लेंस होता है। ये कौन सा हो गया इसका आंसर? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ये बोला किसी बिंब के वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो हम ऐसा करते हैं, क्या फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रख देते हैं। फोकस दूरी की 2 गुनी पर, ये फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रख दो। वो समान आकार का दिखाई देगा वास्तविक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं कौन से हैं? वो जिनकी दोनों की फोकस दूरियां कैसी हैं? 15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे कौन से होंगे? दोनों अवतल होंगे। ऐसे में क्या होंगे? दोनों अवतल। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन का नियम जो होता है उससे क्या निर्धारित होता है, उससे निर्धारित होता है आपतन कोण और विचलन कोण, यानी कि जो अपवर्तित होकर जा रही है और जो विचलन हुआ उसका वापसी में वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होनी चाहिए, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होनी चाहिए, ओनली 2, कितनी होनी चाहिए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं, कैसी, बिल्कुल किसी भी सीधी दिशा में, है ना, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, सीधी रेखा में, किसमें, सीधी रेखा में चलती है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 38, ये बोल रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है, अवतल उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है क्या, अवतल। किसी भी सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, उसकी वक्रता की कितनी होती है, कितनी होती है, आधी, कितनी, आधी, क्योंकि एफ बराबर हमारा होता है 2r, ये होता, तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एफ बटे आर। तो यही तो पूछा हमसे कि फोकस दूरी जो वक्रता की कितनी होती है, तो आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जब एक मत पथ एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाती है तो इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होता है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अविलंब की दिशा में आती है जाती है, या अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या होता है, ऐसे में जब विरल से सघन की तरफ चलेगी तो वो अविलंब बिंदु की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि अविलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह हो जाती है, यानी कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, बिल्कुल सीधी सीधी पड़ती है, तो वह क्या होती है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकलती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। क्या होता है, ये होता है बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, क्योंकि समान है तो सीधी सीधी ऐसी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने पर क्या होता है उसमें, प्रकाश का उसका कारण क्या है, यानी कि वो उथला उथला दिखाई देता है, पानी में जो पानी तली उसकी जब पानी भरा हो उसके अंदर बाल्टी के अंदर तो तली ऐसा लगता है जैसे ऊपर है, तो वो किस कारण होती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का बड़ विक्षेपण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, कैसा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि सघन या विरल में जा रहा होगा या विरल से सघन में जा रहा होगा, तो उसके कारण ही क्या होता है, अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परावर्तन के होने के कारण। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, कैसे होते हैं, दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है या अपवर्तन कोण बड़ा होता है, या कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से बड़ा होता है या छोटा होता है, अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अपवर्तन कोण जो होता है आपतन कोण से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर, या किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जब होता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर, कांच के प्रिज्म पर प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है किसके? प्रिज्म के आधार की ओर। कहाँ पर? प्रिज्म के आधार की ओर। आज के क्वेश्चन इतने ही थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।